नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। आज हम बात करेंगे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर। आजादी के 80 साल बाद पहली बार लाल किला पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम गायन हुआ। उसके बाद पूरे देश भर में इसको लेके एक उत्साह है, लेकिन सवाल खड़ा यह हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में 15 अगस्त के दिन ही जब यह गायन हो रहा था तो कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी द्वारा इसे रोका गया। हालांकि कांग्रेस के नेता इस बात की सफाई दे रहे हैं कि सोनिया गांधी राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सम्मान करती हैं, लेकिन यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है। देश के युवा क्या सोचते हैं, इसे जानने के लिए हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे हुए हैं। अच्छा जी, आप बताइए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो राष्ट्र का सम्मान है, राष्ट्र का गौरव है, इस पर जो सियासत हो रही है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, वंदे मातरम वो गीत है जिसको गा करके देश के स्वतंत्रता सेनानी फांसी के फंदे पर चढ़े हैं। वंदे मातरम वो गीत है जिसको गा करके देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। वंदे मातरम वो गीत है जो बच्चे बच्चे में देश के एक उत्साह भर देता है, देश प्रेम की भावना भर देने वाला गीत है। तो उसको राजकीय संरक्षण प्राप्त होना, उसके अपमान पर सजा का प्रावधान होना, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। और सच में एक युवा के नाते, एक राष्ट्रवादी युवा के नाते मैं बहुत खुश हूं कि लाल किले पर पहली बार 15 अगस्त के अवसर पर वंदे मातरम का गायन किया गया, जिस सबको देख करके निश्चित रूप से वो एक रोंगटे खड़े करने वाला, रोमांचित करने वाला मौका था। बाकी अभी जो विपक्षी दलों की तरफ से कुछ चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जो घटनाएं हुई, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी नेता को, किसी भी वरिष्ठ नेता को वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत भी है, उसके साथ हम लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आस्था जुड़ी हुई है, उसको लेकर के इस प्रकार का जो है कृत्य नहीं करना चाहिए, उसको रुकवाने का कृत्य नहीं करना चाहिए। उसको पहले उन लोगों ने संक्षिप्त किया था कांग्रेस की सरकारों में, वो उनकी गलती थी। आज उस गलती को सुधारा गया है, संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा सुधारा गया है, तो इसका सभी दलों को स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आप बताइए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर के जो सियासत शुरू हो गई है, आपने देखा कांग्रेस के तमाम नेता अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दे रहे हैं, लेकिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वंदे मातरम वह गीत है जो आजादी से भी पहले लिखा गया है, तो उसमें हर एक वो इमोशन जो आजादी के टाइम हमारे क्रांतिकारियों का रहा है, हर एक उस इमोशन की अच्छे से व्याख्यान है। और ये बहुत सौभाग्यशाली बात है कि 80 साल बाद पहली बार पूरा वंदे मातरम लाल किले पे गाया गया है। और आप विपक्ष दलों को भी देख सकते हैं, जहाँ की कांग्रेस के कार्यालय पे जब ये आपका वंदे मातरम गाया गया तो किस प्रकार वहाँ के नेताओं ने उस पर रिएक्ट करा, उसको बीच में रुकवाने का प्रयास करा। जबकि ये बहुत ही एक आपत्तिजनक और एक शर्मनाक बात है कि जो पार्टी अपने आप को राष्ट्रवादी बनाती है और जो इतने साल से सत्ता में रही है, फिर भी उसके बाद भी उन्होंने ऐसी कुरीति जो कि नेशनल टीवी पे एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गई है, और विषय बनना जरूरी भी है, क्योंकि जो लोग सिर्फ राष्ट्रवादी अपने आप को मुंह से कहते हैं और उनके आपको दिखते हैं कि वो एट द बैक ऑफ द स्टेज, वो ठीक है कैमरे में कैप्चर हो गया है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हर जगह हमारा कैमरा कैप्चर भी नहीं कर पाता है। तो और जहाँ पे भी कोई छोटा मुद्दा हो, कुछ भी हो, अपनी सियासत, अपनी राजनीति रोटियां सेकने आ जाते हैं। लेकिन वहाँ जहाँ 3 मिनट का आपका जो वंदे मातरम गीत है, उसको सुनने के लिए उनमें उनको तकलीफ होती है, तो ये बहुत ही उनके लिए शर्मनाक बात है। आप बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी कि सोनिया गांधी को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए? उन लोगों ने वंदे मातरम का अपमान किया है, तो युवा छात्रा होने के तौर पे क्या सोचती हैं आप, जो तमाम सियासत शुरू हो गई? मुझे लगता है किसी पार्टी से माफी नहीं, उन्हें अपने ही पार्टी के पूर्वजों से माफी मांगनी चाहिए। 1986 में कांग्रेस के अधिवेशन के टाइम पे ही ये गाया जाता है, और उस टाइम तो ये शायद पूरा गाया जाता है जितना मुझे याद आ रहा है। किसी कारण बस, ठीक है, उस समय की परिस्थितियां जो भी रही हों, इसको मिनिमाइज किया गया, लेकिन उसके बाद भी ये गाया जाता है और बहुत सम्मान से गाया जाता है। कई स्कूलों में, जिस स्कूल में पढ़ती थी, आफ्टर स्कूल इसको गाया जाता, तो मुझे बहुत खुशी, ये पूरा गाया जाता है। और इसमें एक वंदना है, हम उस भारत भूमि से आते हैं जहां हम थोड़ा भी कुछ लेते, कृतज्ञता जताते हैं, हम भारत भूमि के पैर नमन करते हैं, हम वनों की पूजा करते हैं, हम सूर्य की पूजा करते हैं। तो भारत को जब हम माता कहते हैं, भारत माता की जय कर सकते हैं, तो भारत की वंदना क्यों नहीं कर सकते? तो ये तो बहुत क्षोभ का विषय है कि वो शायद अपना ही इतिहास भूल रही हैं, वो ये भूल रही हैं कि वो भारत में रहती हैं। अच्छा, कुछ अल्पसंख्यक संगठन है जो खुश हो रहे हैं कि सोनिया गांधी द्वारा इसे रोका गया। जानती हैं, पहले से ही लोग वंदे मातरम को लेकर के अपने अपने हिसाब से टिप्पणी कर रहे थे, तो ऐसे में उन तमाम जो लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं जो खुशी जाहिर कर रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप?
इनसे मैं वही कहना चाहूंगी जो पीएम ने कहा कि अब अर्बन नक्सल की जगह हमें जो मानसिक नक्सलवाद से बचना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के नैरेटिव सेट करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अगर ये लोग कर रहे हैं तो गलत ही है, जरूरी नहीं है। अगर कोई सत्ता पक्ष में कोई कुछ कर रहा है तो वो हर चीज गलत ही हो सकता है, सुधार की गुंजाइश हो, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? पहले कहा जाता था कि वंदे मातरम बहुत जरूरी है, अब सरकार ने कानून भी बना दिया, पार्लियामेंट में इसे दोनों सदनों से पास कर दिया गया, इसके सम्मान में अब कानून भी बना। अब जो है जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ लोग नहीं गा रहे हैं, अपने हिसाब से सवाल खड़े कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इन तमाम घटनाक्रम को? ये देश का गीत है, देश के गीत के विषय में कोई सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पे ये बहुत स्वागत योग्य है। ये बहुत पूर्व में ही ये कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य होने में बहुत विलंब हुआ है। और रही बात कांग्रेस के नेता जो वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं, उन लोगों के मन में कभी इसके प्रति सम्मान रहा ही नहीं है। तो जिनके मन में कभी इस चीज को लेकर सम्मान नहीं रहा है, उनकी तो वो एक आदत सी बन गई है वंदे मातरम को लेकर मजाक उड़ाने की, तो उनके संस्कार ही हो गए हैं ऐसे। तो इन लोगों पे क्या ही तिक्खा टिप्पणी करना, उनका शुरू से ही ऐसी मानसिकता बना चुके हैं। देश में जब भी कोई ऐसी भावना युक्त जिससे देश की लोगों के भावनाएं जुड़ी हुई, उनका अपमान करने की इन लोगों की आदत है। तो इनका ऐसे ही मतलब एक परवरिश ही बन गई है सब लोगों को, धीरे धीरे कांग्रेस के नेताओं की। आप बताइए सर, क्या लग रहा है राष्ट्रगीत वंदे मातरम पे जो सियासत हो रही है, जो कहा जा सकता है राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए अपने अपने हिसाब से लोग बयान दे रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप एक युवा छात्र के तौर पे? जो वंदे मातरम है वो एक सांस्कृतिक और भावनात्मक लोगों का जुड़ाव है, इसमें कहीं से भी सियासत नहीं होना चाहिए। पहली बात तो जो राष्ट्रीय चेतना, जो अभी राष्ट्र जागरण के लिए हम तब भी वंदे मातरम गाए थे, अभी हम अपने सांस्कृतिक राष्ट्र की जो हमारी अवधारणा है उसको चरितार्थ करने के लिए, इसको मतलब राष्ट्र में एक चेतना के प्रभाव के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जनगण मनगण के साथ एक संतुलन पैदा करने के लिए एक तरफ तो अपने जीडीपी का विकास करें और आर्थिक मुद्दों पे अपने देश को आगे बताएं। दूसरा, हमारा जो सांस्कृतिक राष्ट्र की जो विरासत है, जो वंदे मातरम, उसको लेके हम कितने हमारे क्रांतिकारी उससे शहीद हुए, कितने इवन कांग्रेस के अधिवेशनों की शुरुआत वंदे मातरम से हुई, लेकिन कांग्रेस ये चीजें भूल गई है और उनको सियासत करने के लिए जो भी मौके मिल रहे हैं वो मौका नहीं छोड़ रही है और किसी भी तरह से हर छोटे मुद्दे को भुनाने के लिए वो प्रयासरत रही है कि जो वर्तमान सरकार की जो राष्ट्रवादी सांस्कृतिक विचारधारा है उसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे उसके मनोबल को घटाया जाए, कैसे राष्ट्र के जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है उसमें कैसे पीछे जोड़ा जाए। तो यहाँ पे सियासत की कोई बात ही नहीं है। अगर हम और ये मानते हैं कि अगर जनगण मनगण गाया जा सकता है तो वंदे मातरम के साथ गाना एक तरह से उसका संतुलन है। तो क्या लगता है, जैसा आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जाता था राष्ट्रगीत वंदे मातरम, लेकिन आखिर क्या समय में ऐसा कौन सा ऐसा बदलाव हो गया कि आज वही कांग्रेस पार्टी जो है इस गाने से दूरी बना रही है? क्या इस पे राजनीतिक इस्तेमाल के लिए इस तरह की कदम उठाया जा रहा है? राजनीतिक इस्तेमाल के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो वर्तमान सरकार की जो विचारधारा है वो युवाओं के नस में है। चाह रही है कि वो अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, माइनॉरिटी वोट को वो करने के लिए, माइनॉरिटी वोट को सेटिस्फाइड करने के लिए, जैसा कि एक भाई ने बताया कि पहली बार मुस्लिम लीग बनी थी। हालांकि अभी हमारे राष्ट्रवादी मुस्लिम और उस दौर के मुस्लिम लीग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस उनको खुद भ्रमित करने के लिए कि आपके जो राष्ट्रीयकरण हो रहा है, जो मतलब भगवाकरण हो रहा है, उसका लॉलीपॉप दिखा के उनको भ्रमित करना चाह रही है और अपने माइनॉरिटी वोट को सेटिस्फाइड करना चाह रही है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कितना जरूरी मानते हैं वर्तमान समय में? मेरे हिसाब से इस बार का जो इसको हाईलाइट कराया गया है, इस टॉपिक को स्पेसिफिकली कि रेड फोर्ट से इस बार गाया गया है वंदे मातरम, वो गलत है। इसको पहले भी गाया जाना चाहिए था। अभी पता नहीं ये पॉलिटिकल एजेंडा है कि क्या कारण है इसका, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जो कांग्रेस ने इस चीज को अभी उठा के ज्यादा दिखा रही है कि वंदे मातरम को गाया गया, और अगर राष्ट्रगीत है 80 साल से चला हुआ है तो कॉन्जिक्यूटिवली उसको चला होना चाहिए था। अभी स्पेसिफिकली ऐसा कोई मुद्दा मेरे को नहीं लगता बनाना चाहिए था इस चीज के ऊपर। लेकिन आपने कहा कि 80 साल के बाद लाल किले से गाया गया है, इसको बहुत पहले गाया जाना चाहिए था, जब राष्ट्रगान गाना चाहिए था। अगर ये राष्ट्रगीत है तो उसको आप कॉन्जिक्यूटिवली गाएं। हर कोई इतना बड़ा भी नहीं है कि आप उसको गा नहीं सकते हो हर 15 अगस्त या 26 जनवरी के टाइम पे। अच्छा, आप पढ़ाई करें तो आप ये भी देखते होंगे, समाचार पत्रों को पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि अच्छा कांग्रेस पार्टी भी अपने हिसाब से बात रख रही है, भारतीय जनता पार्टी भी रख रही है, तो इसमें मुद्दा कौन बना रहा है आपके हिसाब से? मुद्दा मेरे हिसाब से इसमें कांग्रेस बना रही है फालतू का, जो इसमें कोई बड़ा मुद्दा मेरे को नहीं लगता है। लेकिन अगर मैं न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अगर इस चीज को देखूं तो राष्ट्रगीत का होना जरूरी है, लेकिन इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है जिसपे
चर्चा का कोई विषय ऐसा बनाया जा सके। इसके सम्मान में सभी लोगों को खड़ा होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल। तो अच्छा, एक ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक इस्तेमाल की भी बात कर रहे हैं इसमें। वो चीज मेरे को लगती है वो गलत है बिल्कुल ही। इस चीज का राजनीतिक इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करा जाना चाहिए। राष्ट्रगीत है, उसका सम्मान करना चाहिए और उसको बस उसी नजरिए से देखना चाहिए। उसके अलावा कोई पॉलिटिकल एजेंडा इस चीज का नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर के जिस तरह से सियासत शुरू हो गई है, नेता जो है अपने अपने हिसाब से बातें रख रहे हैं, एक युवा छात्र के तौर पर आप क्या सोचते हैं और इन नेताओं की जो राजनीति इस पर चल रही है उसको कैसे देखते हैं? ये राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन ये हमारा राष्ट्रगीत है तो ये बहुत पहले लागू कर देना चाहिए था कि सभी लोग के लिए कंपलसरी हो, कि जैसे कि कोई अटेंशन में हो तो वो फॉलो करें ट्रेडिशन टाइप का ये। और जैसे अपोजिशन हमारी होती है वो तो कोई ना कोई मुद्दा उठाती हैं, चाहे हम कोई सा भी वो मतलब कुछ भी लाना चाहें तो वो बीच में कोई ना कोई उल्लंघन लाना चाहेगी। तो मानते हैं वर्तमान समय में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर के जो सम्मान की बात की गई है बहुत जरूरी था। हाँ, मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन अगर ये सम्मान पहले दिया जाता तो और सही होता। कांग्रेस के नेता जो इसे मुद्दा बना रहे हैं उनसे एक छात्र के तौर पर क्या अपील करना चाहेंगे? मुद्दा तो खैर ज्यादा पॉलिटिक्स हो जाएगा, लेकिन इस मुद्दे में नहीं जाना चाहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? एक छात्र, युवा छात्र हैं आप, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज में? यही कि जो मतलब गवर्नमेंट ये ला रही है राष्ट्रगीत का, तो हमें ये मतलब एग्री करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए ट्रेडिशन का। बताइए, वंदे मातरम को लेकर के क्या सोचते हैं आप, कितना जरूरी है वर्तमान समय में? वर्तमान समय में वंदे मातरम अगर सोचा जाए तो एज अ स्टूडेंट मैं समझता हूं कि भारत देश की आत्मा अगर किसी स्लोगन को दिया जाए तो वो वंदे मातरम है। भारत के इतिहास में असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम का गान करके, वंदे मातरम का नारा दे करके और प्राणों की आहुति दी है। वंदे मातरम वो है हमारे लिए। और अब वंदे मातरम का अपमान करना, बीच में वंदे मातरम को रोकना, तो वंदे मातरम मुझे नहीं लगता किसी रीजनल किसी धर्म विशेष के लिए है। वंदे मातरम तो भारत की आत्मा का सवाल है ना। जब अशफाकुल्ला खान, मतलब हम लोग पढ़ते हैं, अशफाकुल्ला खान ने अपनी शहादत दी तो वंदे मातरम गाते हुए दी, वंदे मातरम बोलते हुए दी। तो वंदे मातरम किसी को हर्ट कैसे कर सकता है? वंदे मातरम को बीच में रोकना, मैं बहुत न्यूट्रल सोच के साथ समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या किया उन्होंने, कांग्रेस वालों ने। और शायद कांग्रेस, समय बदल गया, वक्त बदल गया, परिस्थिति आज अलग है, लेकिन कांग्रेस अभी भी समझ नहीं पा रही है कि कुछ चीजें जो देश की हैं, जो देश का नैरेटिव है, वो वैसा ही रहना चाहिए। उससे देश को शक्ति मिलती है, किसी एक पार्टी को नहीं। अब वंदे मातरम अगर भाजपा वालों का हम बना देंगे तो देश का क्या बचेगा? पार्टी आज है सरकार में, कल नहीं रहेगी। ठीक है, उनके विचार मिलते हैं इन लोगों से, वंदे मातरम से, लेकिन वंदे मातरम तो भारत की आत्मा है ना। वंदे मातरम तो भारत का स्लोगन है ना। तो मेरे तो सोच से बाहर है कि क्यों किया उन्होंने वो, और उनको अब स्पष्टीकरण देना चाहिए इसके ऊपर कि उन्होंने बीच में क्यों रोका वंदे मातरम। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता बता रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, सोनिया गांधी बहुत सम्मान करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ऐसे मुद्दा बना दिए हैं। क्या लगता है कि युवा छात्र के तौर पर क्या सोचते हैं, यह क्या मैसेज आ रहा है देश के युवाओं में? देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, स्पष्ट रूप से ये बात सब लोग जानते हैं कि जो दिखता है और जो होता है उसमें अंतर होता है। अब वीडियो तो दिख रही है, उसमें बीच में रोक रहे हैं, बीच में एकदम वो इशारा कर रही है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कि रोकिए, रुकवाइए। तो वो स्पष्टीकरण दें आकर के कि उन्होंने क्या बोला था। देखने से तो स्पष्ट दिख रहा है रुकवाया था। और समय समय पर इनके लोगों द्वारा ये बोलना, आप ये कांग्रेस अपना इतिहास देखे, कांग्रेस के लोगों ने देश के लिए काम किया वंदे मातरम का नारा देते हुए, वंदे मातरम गाते हुए। तो आप अब वंदे मातरम से क्या समस्या है? और वंदे मातरम अधूरा होता था, देश के लिए शर्म की बात थी। जैसे कि हम छात्र होने के नाते ये बोलते हैं जब पढ़ते हैं समाजशास्त्र में कि अब पुराना इतिहास पढ़ा देश का, देश आजाद हो गया। 2014 में एक देश का प्रधानमंत्री बनता है, वो लाल किले से क्या भाषण देता है कि शौचालय होने चाहिए घर घर। जिस देश को आजाद हुए 60 से ज्यादा साल हो गए थे, वो प्रधानमंत्री आकर के बोल रहा है कि शौचालय होना चाहिए। अगले भाषण में बोलता है कि महिलाओं को सैनिटरी पैड के लिए भाषण में इंक्लूड होता है। तो देश मूलभूत चीजों में कितना पीछे था। वंदे मातरम भी देश की मूलभूत चीज है ना, कि मतलब राष्ट्र के लिए जो आपका गान है उसमें आप अधूरा कर रहे हैं, अधूरा गा रहे हो। तो क्या लगता है राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है इसका? बिल्कुल, यही मैंने बोला कि वंदे मातरम भाजपा वालों का नहीं है, वंदे मातरम इस देश का है। देश में जो भी सरकार रहे, देश में जो भी लोग रहें, वो वंदे मातरम को गाएं, वंदे मातरम का सम्मान करें। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 80 साल में पहली बार जो है लाल किले से 15 अगस्त को गाया गया। उसके बाद जो बातें सामने आ रही हैं, आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में या जैसे भी आपको सूचना मिलती होगी, आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, क्या है कि वंदे मातरम को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो संविधान को अंगीकार करते समय ही मिल जाना चाहिए था, पर तब तो मिला नहीं।
आज यदि देश की संसद उसे सम्मान दिलाने के लिए आगे आ रही है और देश के संसद में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा वह नियम बनाया गया, वो कानून पास किया गया, उसका सम्मान न करना कांग्रेस के दिमागी नक्सल होने का प्रमाण देना है। जो नरेंद्र मोदी लाल किला से कह रहे थे उसे कांग्रेस चरितार्थ कर रही थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 70 सालों में कांग्रेस ने दिमागी नक्सल को पाला पोसा है और उनके एक नेता स्वयं आगे आके कह रहे हैं कि दिमागी नक्सल हैं और उन्हें गर्व है। आप समझिए, वंदे मातरम जनगण मन से पहले अस्तित्व में आया। वंदे मातरम को आधार बनाकर स्वतंत्रता सेनानियों ने ज्यादा लंबे समय तक संघर्ष किया है जनगण मन की अपेक्षा। नेशनल एंथम का सम्मान है, शुरू से होता आ रहा है, लेकिन यदि आज वंदे मातरम को कानूनी जामा पहनाकर देश के बीच सम्मान की दृष्टि से उसे लाया गया है तो इसका सम्मान करना चाहिए। और इसका सम्मान न करना सोनिया गांधी का विदेशों के प्रति ज्यादा सम्मान प्रकट करना दिखाता है अपने देश के प्रति। नेशनल एंथम हो या वंदे मातरम हो, राष्ट्रीय गीत हो, हमारे आत्मा का अभिन्न अंग है, हम उसे अंगीकार करते हैं और उसका अपमान दिमागी नक्सल होने का प्रारूप है जिसकी कीमत कांग्रेस को भी आगे भी चुकानी होगी। अच्छा, अभी मेरी बात हो रही थी, कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि वंदे मातरम को कांग्रेस के अधिवेशन में भी गाया था, तो आखिर ऐसा क्या लग रहा है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं इस पर प्रतिबंध लगाते हुए विरोध करते हुए सामने आ रही है, जैसा कि चर्चा में चल रहा है? जी बिल्कुल। कांग्रेस जिस समय गाया गया था तब कांग्रेस अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशंस थी। एक छत के नीचे तमाम विचार परिवार के लोग थे, है ना, तमाम तर्क वितर्क के लोग थे। धीरे धीरे कांग्रेस मुस्लिम लीग की प्रच्छन्न छाया बन गई, है ना। मुस्लिम लीग एक पाकिस्तान को समर्थन करने वाली पार्टी थी या पाकिस्तान की मांग करने वाली पार्टी थी, कांग्रेस धीरे धीरे उसकी शैडो बन गई। तो कांग्रेस प्रच्छन्न मुस्लिम लीग है। आज की कांग्रेस और तब की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। तब के कांग्रेस में गांधी थे, तब के कांग्रेस में पटेल थे, तब के कांग्रेस में सरसंघ चालक केशव बलिराम हेडगवार जी थे। आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस दिमागी नक्सलियों की कांग्रेस है। आज की कांग्रेस हिंदू विरोधी कांग्रेस है। आज की कांग्रेस देश विरोधी कांग्रेस है। आज की कांग्रेस एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने की सपना देखने वाली कांग्रेस है। तो दोनों कांग्रेस की तुलना करना तार्किक रूप से ठीक नहीं होगा। इसलिए तब गाया गया था, अब नहीं गाया जा रहा, क्योंकि अब की कांग्रेस इस देश में गजवाए हिंद के सपने देख रही है। तमाम जो युवा छात्र हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे एक छात्र के तौर पे आप? देश के संसद में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इसी देश के लोग हैं और इसी देश की बहुमत ने उनको वहां बिठाया है। यदि वह कानून सम्मत संविधान लेकर संविधान सम्मत कानून लेकर आ रहे हैं तो उसका सम्मान कीजिए, देश के साथ रहिए। सबसे पहले देश रखिए, फिर धर्म रखिए, फिर परिवार रखिए, फिर अपने आप को रखिए। इन 4 मंत्रों पे काम कीजिए, देश आगे बढ़ता रहेगा और हम सब आगे बढ़ते रहेंगे। सभी लोगों का मानना है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सम्मान होना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए राष्ट्रगीत का। क्या सोचते हैं आप, जिस तरह से राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पहली बार जो है लाल किले से जो है गायन उसका हुआ, उसके बाद जो नेताओं के जो ओपिनियन आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप आप देख रहे होंगे, क्या सोचते हैं? पहली बात, जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम का सम्मान क्यों होना चाहिए? वंदे मातरम ये सोचने से पहले हमें ये समझना होगा कि वंदे मातरम है क्या। अगर वंदे मातरम को हम केवल गीत के रूप में देखते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी नासमझी है, क्योंकि वंदे मातरम वो गीत है जो भारतीय जनमानस की चेतना में आवाज भरता है। वंदे मातरम वो गीत है जो हमारी प्रज्ञा बुद्धि को जागृत करता है। वंदे मातरम वो गीत है जो हम लोगों के अंदर राष्ट्रीय भक्ति की भावना को बढ़ाता है। तो अगर हम वंदे मातरम को एक ऐसा केवल गीत देखते हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी नासमझी होंगी। और ऐसा गीत जो हमारे अंदर हमारे देश के प्रति हमारी राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाता है, जो देश प्रेम की भावना को बढ़ाता है, अगर हम उसके लिए अगर हम सम्मान देने के लिए अगर कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत कुछ ऐसा नियम का बनाते हैं कि जिससे वंदे मातरम जैसे एक पवित्र गीत को अगर सम्मान मिले तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये है, वंदे मातरम का जैसे अपमान किया जा रहा है आजकल, जैसे अभी कल जो हुआ, वो बहुत निंदनीय, बहुत शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि ऐसे लोग जो वंदे मातरम से प्यार नहीं कर सकते वो अपने देश से कैसे प्यार करेंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो लोग देशभक्त कभी नहीं हो सकते जो वंदे मातरम को का सम्मान नहीं कर सकते, वो कभी अपने देश से प्रेम कर ही नहीं सकते। लोग अपना मौलिक अधिकार बताते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार ऐसे है, हम कहाँ तक जा सकते हैं, क्या गा सकते हैं। मौलिक अधिकार है वो हमारे देश ने दिया है। तो मौलिक अधिकार से पहले हमारा देश है, उसके बाद मौलिक अधिकार है। अगर क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पिताजी होते हैं, हम होते हैं, तो हम अपने अधिकार से पहले अपने पिता का सम्मान करते हैं। तो वंदे मातरम वो है जो हमारे देश के प्रति जो प्रेम जगाता है। तो जो देश है वो हमारा पिता है और पिता से पहले हम नहीं हो सकते।
तो इसलिए हमें वंदे मातरम का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, पिता से पहले हम नहीं हो सकते हैं। बताइए आप क्या सोचते हैं राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर? देखिए, मैं पहले भी अपने विचार रख चुका हूं, एक और बार जब मुझे विचार रखने का मौका मिला है तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी अपने किसी भी बयान में, किसी भी सोशल मीडिया के पोस्ट में जब किसी भी प्रकार की कोई चीज होती है उसमें हमेशा से दूसरों का पक्ष दिखते हैं, दूसरों की बुराइयां या फिर दूसरों पे ब्लेम करते हुए आए हैं, उन्हें एक बार खुद के लिए भी देखना चाहिए कि अगर उनके खुद के मंच पर ये उनका अपमान या फिर राष्ट्रगीत का अपमान ये दूसरे के मंच में नहीं हुआ है, ये उनके खुद के मंच पर, खुद के कार्यालय के मंच पर, जब देश अपनी स्वतंत्रता दिवस को मना रहा था तब उन्होंने राष्ट्रीय गीत को बीच में रोककर सबसे बड़ा अपमान किया है। उनको अपनी सोच पर एक बार विचार करना चाहिए और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना चाहिए। क्या लगता है किसी वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता? ये जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं कि हो सकता है कि अगर आप किसी वर्ग या विशेष को खुश करने के लिए ये कर रहे हैं तो ये बिल्कुल निंदनीय है और मैं इसका विरोध भी करता हूं। यह बताइए, पहली बार जो है राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ लाल किले से, और उसके बाद इस पर तरह तरह की जो बातें आ रही हैं उसको कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं आप? देखिए, वंदे मातरम जो है नेशनल सॉन्ग है, तो इस हिसाब से वो जो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है वो उसको पहले भी मिला था और आज भी मिलना चाहिए। उसको पूरा गाना है, आधा गाना है, वो किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे देखते हैं, बट वो सॉन्ग जो डिजर्व करता है रिस्पेक्ट, उस पर सियासत नहीं होना चाहिए। अगर उसको हम पूरा गाना चाहते हैं या आधा गाना चाहते हैं, उस पर हमें दिल से गाना चाहिए जितना भी हम गाएंगे उसको। और अगर उसमें कुछ ऐसा नहीं है जिससे मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचे तो मुझे नहीं लगता कि पूरा गाने में दिक्कत है, और आधा गाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से यही गाते आ रहे हैं। तो मैं दोनों के लिए ओपन हूँ, बट मुझे ये कहना है कि इस चीज़ पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा नेशनल सॉन्ग है और इस पे और वो सॉन्ग की एक रिस्पेक्ट है जो कि हमें वो देना चाहिए। बहुत पहले लिखा गया है और अभी तक हम लोग उसको रिस्पेक्ट देते आ रहे हैं, तो आगे भी हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आप मानते हैं इसका सम्मान होना चाहिए, न कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल होना चाहिए। जी, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर के जो राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं, आप भी सुनते होंगे, समझते होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहली बार जो है 15 साल बाद हमारा नेशनल सॉन्ग बजा है, अभी तक ये बजा ही नहीं था और इसको बजना चाहिए। वंदे मातरम को हमेशा बजना चाहिए और हमारे युवा लोग तो खास करके इसमें भाग ले तो और अच्छी बात है। वंदे मातरम हमेशा बजना चाहिए। जो एक आरोप प्रत्यारोप हो रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? आरोप प्रत्यारोप तो कांग्रेस तो पहले ही इस चीज को नकार चुकी है और उस दिन भी इन्होंने यही वही किया है। सिर्फ 2 लाइन गाया, उसके बाद बंद करवा दिया इन्होंने। इसलिए कांग्रेस इसमें तो कभी भाग लेगी ही नहीं। इनके जितने नेता हैं सब वही उसी टाइप के हैं, सब जितने हैं वही उनकी सोच है, उससे ज्यादा उनकी सोच नहीं है। तो आप देख रहे थे कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर के छात्र और युवा क्या सोचते हैं। उन्होंने अपनी विचार जो है बेबाकी से रखी। सभी छात्रों का यह मानना है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को जो सम्मान अब मिल रहा है यह बहुत पहले मिल जाना चाहिए और किसी को इस पर सियासत नहीं करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रगीत देश का है, किसी पार्टी का नहीं है। ऐसे में सभी लोगों को अपनी मर्यादा बनाए रखनी चाहिए और राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सम्मान सभी लोगों को करना चाहिए। तो आप लोग बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, देखते रहिए क्या सोचता है भारत।